जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, शनि देव वक्री होने जा रहे हैं 17 जून 2023 को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि देव अभी कुंभ राशि यानी अपने स्वयं के मूल त्रिकोण राशि में गोचरस्थ हैं और यह 17 जून 2023 को कुंभ राशि में ही वक्री होंगे और यह 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। यानी कि एक लंबे समय अंतराल के लिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक। क्या होगा प्रभाव शनि के वक्री होने का मेष राशि पर, इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो से मैं मेष राशि से आरंभ करने जा रहा हूं कि शनिदेव वक्री अवस्था में आकर आपको मेष राशि वाले लोगों को क्या प्रभाव देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि पर शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि वक्री ग्रह क्या होता है, वक्री ग्रह कैसे अपना फल देता है। बहुत जरूरी है यह चीज़ जानना, तभी आप एक सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे और जान पाएंगे कि हमें शनिदेव क्या रिजल्ट देंगे। उससे पहले क्लियर कर दूं कि यह जो वीडियो है आपकी जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों, वक्री ग्रह ऐसा प्रतीत कराता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टा चल रहा है, परंतु यह उल्टा नहीं चलते। वक्री ग्रह उल्टा नहीं चलते, बल्कि इनकी जो चाल होती है ना, वह धीमी हो जाती है और चाल धीमी होने के कारण यह वक्री यानी उल्टा चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो वास्तव में ये उल्टा नहीं चलते, इनकी चाल धीमी होती है। एक बात और समझिएगा, वक्री ग्रह अपने आप में बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें चेष्टा बल आ जाती है। चेष्टा बल, षडबल में जब आप जाएंगे, 6 प्रकार के बल को षडबल कहते हैं, उसमें एक बल होता है चेष्टा बल। तो चेष्टा बल की प्राप्ति होती है वक्री ग्रह में, जो कि हम कह सकते हैं कि चेष्टा बल आ जाने के कारण वह ग्रह अत्यंत ही बलवान हो जाता है। यानी वक्री ग्रह सामान्य से कई गुना ज्यादा बलशाली हो जाता है, तो अपना रिजल्ट पूरे पावर से देता है। यानी वक्री ग्रह में एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, वह बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है और अपना रिजल्ट वह पूरे पावर के साथ देता है। तो वक्री ग्रह का मतलब परिणाम इस प्रकार आपको दिखाई देता है। एक बात और समझिए, जब ग्रह वक्री होते हैं ना, तो व्यक्ति के, खास करके उस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो स्वभाव में वक्रत्व आ जाती है। यानी कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति करने लगता है, या कुछ फैसलों में कुछ कमी आ जाती है, या कुछ गलत फैसले भी करता है, या कुछ उटपटांग भी फैसले करता है, या कुछ एफर्ट उसके बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा और वह कुछ अलग करने की कोशिश करने लगता है। ये भी देखा गया है। लेकिन वह क्या परिणाम देगा वक्री ग्रह, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, एक चीज क्लियर कर लीजिएगा कि वक्री ग्रह अगर आपके लिए शुभ है तो वह शुभ परिणाम देंगे और कई गुना ज्यादा शुभ परिणाम देंगे, और अगर अशुभ हैं तो वह कई गुना अशुभ परिणाम देते हैं। यहाँ पर यह चीज क्लियर कीजिएगा कि शुभ का मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रह से नहीं है मेरा। यहाँ शुभ का मतलब यह है कि आपकी कुंडली के लिए क्या वह ग्रह शुभ या योग कारक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चाहे कोई भी ग्रह हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह की बात नहीं है। यहाँ पर शनि की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस मतलब अभी शनि वक्री हो रहे हैं, तो शनि क्या आपके जन्मकालिक कुंडली में योग कारक हैं, अच्छे हैं, बेनिफिशियल ग्रह हैं, अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होगा और आपके कुंडली के लिए योग कारक होगा, अच्छा होगा, अच्छे भाव में होगा, तो वह वक्री होकर सामान्य से कई गुना ज्यादा बेहतर और शानदार रिजल्ट देगा। लेकिन मारक होकर अगर आपकी कुंडली में वक्री है तो वह ज्यादा नेगेटिव फल देगा। इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर शुभ से मतलब मेरा यह है कि आपके कुंडली के लिए शुभ है या नहीं, यह देख लीजिएगा। नैसर्गिक शुभता या अशुभता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, योग कारक और कारक की बात कर रहा हूं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यह जान लें कि किन व्यक्तियों पर शनि के इस वक्रत्व अवस्था का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यानी मेष राशि के तो बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या सभी पर एक ही जैसा प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो किन पर क्या प्रभाव देगा वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों की शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है,
उन पर कुछ ज़्यादा और जल्दी प्रभाव दिखाई देगा वक्री होने का शनि का। दूसरा, अगर आपका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपके जीवन पर शनि के इस वक्री अवस्था का बहुत ही खास प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि जो 8 अंक है वह शनि को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, शनि अक्टूबर तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि अक्टूबर के कुछ समय तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो राहु आपके कुंडली के जिस भाव में होंगे उस भाव का भी फल यहाँ प्रदान होगा आपको। इसके अलावा अक्टूबर के बाद कुछ समय के लिए हम मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में भी जाएंगे, उसके बाद यह मार्गी हो जाएंगे, कुछ समय तक ही धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल से संबंधित भी फल आपको प्राप्त होंगे जब यह धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। अब एक चीज और क्लियर कर लीजिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अब एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का भी फल देता है। तो शनि तो वैसे भी देंगे क्योंकि पिछले भाव में उन्हीं की राशि आ रही है, लेकिन नॉर्मली हम बात करें तो वक्री ग्रह पिछले भाव का भी फल प्रदान करता है जब वक्री अवस्था में आता है। चलिए अब जानते हैं कि मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा, प्रेडिक्शन समझ लेते हैं। दोस्तों, मेष राशि के लिए शनि देव दशम भाव तथा एकादश भाव के स्वामी होते हैं। एक राशि इनकी छठे से छठी आती है, मूल त्रिकोण राशि एकादश भाव में, जो कि छोटी मोटी लोगों का लेकिन लाभ का और इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। और एक बहुत अच्छे केंद्र में कैरियर के भाव में एक राशि आती है। तो ये मेष राशि के लिए तटस्थ अवस्था में रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन अच्छे जगह प्लेस्ड हो तो अच्छे फल देते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनकी कुंडली में स्थिति पर इनका फल निर्भर करेगा, क्योंकि लग्नेश के प्रॉपर ये मित्र नहीं होते। लेकिन चूंकि ये केंद्र का स्वामी है, ये एक लाभ के स्वामी है, तो अच्छे हैं, अच्छे जगह बैठेंगे, आपको पूर्णतः योग कारकता वाला फल देंगे। तो ये स्थिति दशम और एकादश के स्वामी होते हैं शनि। अब देखिए, दशम और एकादश के स्वामी होकर आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में मेष राशि के लिए गोचरस्थ है शनि अभी अपने स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, जो कि बहुत ही अच्छा है मेष राशि के लिए, इसे बहुत अच्छा माने जाएंगे। और यहाँ पर कुंभ राशि में ही वक्री हो रहे हैं। तो जैसे मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि कोई ग्रह पॉजिटिव होकर या कुंडली में अच्छा होकर योग कारक होकर वक्री हो तो वह सामान्य से कई गुना ज्यादा अच्छा फल देता है। तो अपने ही राशि में, अपने मूल त्रिकोण में, आपके लाभ भाव में, आपके राशि से एकादश भाव में ये वक्री हो रहे हैं, तो इससे अच्छा समय मेरे नजर में मेष राशि के लिए नहीं हो सकता। अक्टूबर तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, राहु का भी फल प्रदान करेंगे। उसके बाद कुछ समय या मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो मंगल का भी फल आपको प्रदान होगा, यानी मंगल से संबंधित भी फल प्रदान करेंगे। राहु पर दृष्टि भी शनि की होगी तथा गुरु पर भी दृष्टि होगी। तो इन सब का क्या परिणाम होगा? सबसे पहले ये जान लें कि एकादश का स्वामी एकादश भाव में, लाभ भाव में वक्री हो रहा है, जहां चेष्टा बल प्राप्त करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बल आ जाएगा उस ग्रह में। तो सामान्य से कई गुना लाभ को दिखाता है मेष राशि के लिए शनि का वक्री अवस्था। आपके समस्त इच्छा पूर्ति को दिखाता है, आपके डिजायर्स पूरे होने को दिखाता है, आपके बड़े मित्रों, बड़े भाई बहनों से, मित्रों से सहयोग को, सपोर्ट को दिखाता है, आपके इच्छा पूर्ति यानी नेम फेम को भी दिखाता है, गवर्नमेंट जॉब में कुछ उच्च स्तर का करने को दिखाता है, सरकार से जुड़ने को दिखाता है, ऊंचे ओहदे को दिखाता है, नेम फेम को दिखाता है, बहुत बड़ी उपलब्धि को दिखाता है, लाभ की स्थिति कई गुना बढ़ा देने को दिखाता है। तो शनि का लाभ भाव में वक्री होना बहुत शानदार है आपके लिए। अब यहाँ से एक चीज का ध्यान रखिए कि राहु गुरु पर तथा फर्स्ट हाउस पर, आपके राशि पर भी शनि की दृष्टि होगी। फर्स्ट हाउस पर यानी आपके राशि पर शनि की दृष्टि हो, राहु गुरु पर हो, तो गुरु पर दृष्टि होना, धर्म से जुड़कर रहिएगा, पूजा पाठ में विश्वास रखिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा, बहुत लाभ देगा। दूसरा, आलस से बचिएगा। फर्स्ट हाउस पर जब भी शनि का संबंध हो तो आलस आपके लिए दुश्मन का काम करेगा, बाधा का काम करेगा। आलस से दूर रहिएगा, सफलता मिलेगा। आगे और सब कुछ अच्छा है। इसके बाद 5वें भाव पर दृष्टि जाएगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी कमी हो सकती है यहाँ, क्योंकि राहु 30 अक्टूबर तक राहु भी देखेंगे यहाँ आपके 5वें भाव को, और शनि की भी दृष्टि होगी। तो प्रेम संबंधों में अनबन, कमी या परेशानियां हो सकती है, उसका ध्यान रखकर चले। रिश्ते खराब ना हो, इसका ध्यान रखें। बच्चों से, संतान से मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। हाँ, ये है
संतान प्राप्ति का योग बनेगा। हाँ, लेकिन एक चीज और यहाँ सावधानी रखनी है कि भाई इस टाइम में शनि और राहु की दृष्टि होगी, तो कोई डिलीवरी पीरियड वगैरह हो तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। ऑपरेशन, सर्जरी या परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन संतान प्राप्ति का योग बनेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। शिक्षार्थियों के लिए समय अच्छा है, मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अवसर प्राप्त होंगे, आपको नेम फेम प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता का योग बनेगा, पद प्राप्ति का योग बनेगा। एक चीज और है, शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव पर जाएगी और शनि कर्म के कारक है, तो शॉर्टकट ज़्यादा अपनाने से दूर रहिएगा। शेयर बाजार वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा। मैं सावधानी आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे कभी मत लगाइएगा शेयर बाजार में, नहीं तो डूब सकते हैं। शनि मेहनत से पैसे देते हैं, ना कि शॉर्टकट से। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5वें भाव पर शनि की दृष्टि होगी। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बड़ा मत कीजिएगा, और वो भी तब तक तो एकदम नहीं जब तक कुंडली ना दिखा ले। बाकी पैसे के लिए, नेम फेम के लिए, शिक्षा वगैरह के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी लाभ भाव में बैठकर, जो कि 10वें के भी स्वामी है। तो विदेश यात्रा, विदेश जाने का योग, विदेश सेटलमेंट का योग, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग, कोर्ट कचहरी के विवाद में छुटकारा और वहां से लाभ का योग बनेगा। कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगा, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है जो कि पॉजिटिव होगा। गवर्नमेंट जॉब में असीमित सफलता, ऊंचाई, पदोन्नति और पद प्राप्ति का योग बनेगा। सुख साधन में वृद्धि होंगे, लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी। कुछ ऐसे लोग इस समय जुड़ सकते हैं जो आपके जीवन में काया पलट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शनि की दृष्टि गुरु पर और राहु पर होगी, और गुरु की दृष्टि आपके 9th हाउस पर होगी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, धर्म से जुड़कर रहना शनि के वक्रत्व की जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ा लाभ करा सकता है आपका। अच्छे कर्म करना, धर्म से जुड़कर रहना, लोगों की मदद करना, तीर्थ यात्राएं वगैरह होंगी वो सब करना, ये सब आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। राहु पर दृष्टि है, राहु विषेदात्मक ग्रह हैं, धर्म से विमुख कर सकते हैं, क्योंकि 9वें भाव को राहु भी देख रहे हैं 30 अक्टूबर तक। तो भाई आप धर्म से विमुख मत होइएगा, जितने हो सके अच्छे कर्म कीजिए और इस समय का लाभ लीजिए, पूर्ण मेहनत कीजिए। ऐसा समय बहुत कम आता है किसी के जीवन में, तो आपके लिए ये गोल्डन चांस आया है। एक लंबे समय अंतराल के लिए, करीब करीब 5 महीने के लिए शनि वक्री हो रहे हैं, और यह ऐसा समय जिंदगी में कभी कभी मिलता है, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण में है और वक्री भी हो रहे हैं। आपको शानदार रिजल्ट देने वाले हैं शनि। तो अत्यंत शुभकामनाओं के साथ वीडियो का समापन करता हूँ। मेष राशि के दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।